पेट्रोल के बाद अब सरकार खाने वाले तेल को भी सस्ता करने जा रही है। एक तरह से ये खुशखबरी है। जी हां, सरकार ने खाने वाले तेल पर लगने वाली कस्टम ड्यूटी और एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर और डेवलपमेंट सेस को खत्म करने का ऐलान किया है। ये तकरीबन 5% है। और अगर साधारण तौर पर समझे कि आपको इसका कितना फायदा मिलेगा, तो 20 से 30 रुपया प्रति लीटर खाने वाले तेल के दामों में कमी आने वाले दिनों में देख सकती है और ये देखने को मिल सकती है। और ये कमी लगातार अगले 2 वर्षों तक चलेगी। हालांकि इसको चुनावी पैंतरा भी कहा जा सकता है, क्योंकि सरकार ने यह छूट 21 मार्च 2024 तक के लिए दी है। लेकिन फिर भी जेब पर पड़ते बोझ से परेशान जनता के लिए यह बड़ी राहत की बात है। और दूसरी तरफ राहत की बात सरकार के लिए भी है, क्योंकि सरकार पर बढ़ती हुई महंगाई और जनता की कम हो रही कमाई का दबाव भी बन रहा है। और चुनाव भी अब सामने ही है, ज्यादा दूर नहीं है। 4-5 राज्यों में चुनाव उसके बीच में होने हैं, वहां से रिपोर्ट कार्ड बनता हुआ जाएगा आगे के लिए। और बीच में जितने भी विधानसभा चुनाव हुए हैं, उनमें यह चीज देखने को बार बार मिली है कि महंगाई के मुद्दे पर भारतीय जनता पार्टी बैकफुट पर रही है। और महंगाई के मुद्दे को डिफेंड करने के लिए उसको अलग अलग मुद्दे लेकर के आने पड़े हैं। लेकिन अब खाने वाले तेल का दाम कम करते हुए सरकार पहला तो वेलफेयर स्टेट की तरफ जो कदम बढ़ाना होता है वो बढ़ा रही है। और इससे आम जनता को सीधा लाभ मिलेगा, तो वोटों में भी सरकार को फायदा मिल सकता है। आपको अंदाजा है कि खाने वाले तेल के महंगा होने के बाद रसोई के खर्च में कितना इजाफा हो सकता है। और इसका अंदाजा लगाने के लिए आप सिर्फ इतना समझिए कि बीते 2 तिमाही में खाने वाले तेल के दाम, खुदरा दाम जो है वो 15% से ज्यादा तक बढ़ चुके हैं, जिसकी वजह से तेल आज आपको इतना महंगा लग रहा है। और ये तमाम चीजें हो रही हैं। लेकिन अब सरकार ने 5% का सेस घटाने का फैसला किया है, जिससे कि जनता पर पड़ने वाला बोझ, जेब पर पड़ने वाला बोझ कम हो सके। अब ये 5% कितना असर डालेगा उसका आकलन करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं सरकार के इस फैसले को। नमस्कार, मेरा नाम है अनुराग मिश्रा और आप देख रहे हैं जनता जंक्शन। तो कल यानी मंगलवार को वित्त मंत्रालय की तरफ से एक अधिसूचना जारी की गई, जिसमें बताया गया कि सालाना 20 लाख टन कच्चे सोयाबीन और सूरजमुखी के तेल पर वित्त वर्ष 2022-23 और 23 और 24 में इंपोर्ट टैक्स नहीं लगाया जाएगा। आपको बताएं, इंपोर्ट टैक्स बहुत बड़ा बवाल होता है। कई कंपनियां इन्वेस्ट करने से मना कर देती हैं सिर्फ इंपोर्ट टैक्स की वजह से ही। इसी को लेकर के जो एलन मस्क की कंपनी है टेस्ला, वो इंडिया में इस चीज को, अपनी कंपनी को, अपनी कार को मैन्युफैक्चर करने से भी मना कर रही है, सिर्फ इंपोर्ट जो बॉर्डर पर जो टैक्स लगता है उसी की वजह से। और सोयाबीन तेल को लेकर के भी कई विदेशी कंपनियों ने इस बात की आपत्ति जताई थी कि तेल का कच्चे माल का दाम वैसे ही बढ़ा हुआ है। सरकार अगर बॉर्डर टैक्स और जो इंपोर्ट टैक्स होता है उसको इसी तरीके से बढ़ा करके रखेगी तो फिर समस्या होगी। और इसीलिए केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड CBIC ने एक ट्वीट में लिखा है कि यह फैसला उपभोक्ताओं को महत्वपूर्ण राहत प्रदान करेगा। आपको बताएं, सरकार ने तेल की बढ़ती कीमतों के बीच में ही, अलग अलग प्रकार के तेल हैं आपको, जैसे आप जीवन में इस्तेमाल करते हैं, चाहे खाने वाला तेल हो या फिर गाड़ी में डालने वाला तेल हो, तो सरकार ने तेल की बढ़ती हुई कीमतों के बीच में पेट्रोल और डीजल का उत्पाद शुल्क घटाया था। उससे एक बहुत बड़ा असर पड़ता है। जब पेट्रोल और डीजल का दाम घटेगा तो उससे जो ट्रैवल करने में खर्च होने वाला है, जो उस चीज को यहां से वहां ले जाने में बढ़ने वाला खर्च है, वो भी कम हो जाएगा किसी भी सामान का। तो उससे बहुत बड़े एरिया पर असर पड़ता है। और अब खाने वाले तेल का दाम भी कम हुआ है, तो पेट्रोल और डीजल के कम हुए दाम का असर भी उस तेल पर देखने को मिलेगा। उसके बाद जो उसको तमाम खर्चे उसके ऊपर जो आते हैं उसमें कमी आएगी, और साथ ही साथ आपकी जेब पर पड़ने वाला बोझ भी कम होगा। साथ ही इस्पात और प्लास्टिक उद्योग में इस्तेमाल होने वाले कुछ कच्चे माल पर भी आयात शुल्क हटाने का सरकार ने फैसला लिया था। और अब तेल सस्ता करने का यह फैसला लिया गया है। वित्त मंत्रालय के द्वारा जारी नोटिफिकेशन के हिसाब से क्रूड सोयाबीन तेल और क्रूड सूरजमुखी तेल, जो कच्चा तेल होता है, उसमें 2 वित्तीय वर्ष 2022-23 और 23-24 के लिए प्रतिवर्ष 20 लाख मीट्रिक टन का आयात मुफ्त किया गया है। सरकार ने कहा है कस्टम ड्यूटी और एग्रीकल्चरल इंफ्रास्ट्रक्चर और डेवलपमेंट सेस को समाप्त कर दिया गया है और इन टैक्सों की अदायगी के बिना कुकिंग ऑयल को आयात करने की अनुमति रहेगी। आपको बताएं, भारत अपनी जरूरत का 60% खाद्य तेल आयात करता है विदेशों से, और आयात शुल्क को खत्म करने के बाद बाजार पर दबाव कम होगा, जिससे दाम कम हो सकता है। मीडिया रिपोर्ट्स के हिसाब से सरकार अब चीनी निर्यात को भी सीमित करने पर विचार कर रही है। चालू सीजन 2021-22 का जो चल रहा है, अक्टूबर-सितंबर वाला, इसमें 75 लाख टन चक्कर का चीनी का निर्यात हो चुका है और इसे 100 लाख टन तक सीमित करने के लिए सरकार ने फैसला किया है फिलहाल। और इसकी वजह यह है कि जो
इंडिया का मार्केट है, निर्यात की वजह से यहां पर हाई प्राइस देखने को मिल सकता है। चीनी की जो खुदरा कीमत है वो 42 रुपए के आसपास है, और सरकार का अंदाजा है कि अगर वो इस एक्सपोर्ट को कंट्रोल कर लेती है तो आने वाले कुछ महीनों में 40 से 43 रुपए के बीच में ही चीनी रह सकती है, और इससे आम जनता को बड़ी राहत मिलेगी और जाहिर सी बात है सरकार और पार्टी को भी चुनावों में राहत मिलेगी। निर्यात बढ़ने पर इस कीमत में और ज्यादा इजाफा हो सकता है, इसीलिए सरकार ऐसा कर रही है। और कहा जा रहा है ये भी कि ये भारतीय डिप्लोमेसी का हिस्सा है। इसको सरकार का समर्थन करने वाले लोगों की तरफ से ऐसे बताया जा रहा है कि जो दुनिया में अब तक तेल की दादागिरी चलती थी, कच्चे जो गाड़ियों में डालने वाले तेल है, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हैं, उनकी एक तरीके से दादागिरी चलती थी, उसके जवाब में भारत अब चीनी और गेहूं की दादागिरी कर रहा है। आपको बताएं, भारत चीनी और गेहूं का दुनिया में दूसरा सबसे बड़ा निर्यातक देश है, और आने वाले दिनों में उम्मीद की जा रही है कि ये पहले नंबर पर पहुंच जाएगा। बीते दिनों में जब गेहूं पर सरकार ने बैन लगाया था एक्सपोर्ट करने पर, तब अमेरिका यूएन में जाकर के, यूनाइटेड नेशंस में जाकर के, वहां पर जाकर के कह रहा था कि भारत पर दबाव बनाया जाए ताकि जो है गेहूं के निर्यात पर भारत दबाव जो रोक लगा रखी है उसको खोल दिया जाए, जिसकी वजह से भविष्य में ऐसा आशंका जताई थी अमेरिका ने कि अगर भारत अपना गेहूं नहीं बेचता है दुनिया को तो उससे भुखमरी की समस्या कई देशों में देखने को मिल सकती है। और अब चीनी को लेकर के भी वैसी ही पॉलिटिक्स चल रही है। बांग्लादेश जैसे जो एशिया के कंट्रीज हैं, कई जगहों पर इस बात की समस्या देखने को मिल रही है। इससे भारत जो डिप्लोमेसी है वो मजबूत होगी, ऐसा दावा भी किया जा रहा है। बकाया खबर यही थी कि सरकार ने तेल, जो खाने वाला तेल है, उसका दाम घटाने के लिए सेस घटाने का फैसला किया है, कम करने का या खत्म कर देने का फैसला किया है आने वाले 2 वर्षों के लिए। आप इसको कैसे देखते हैं कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। साथ ही साथ वीडियो को साझा करिएगा। मेरा नाम अनुराग मिश्रा है, आप जनता जंक्शन देख रहे थे। कैमरे पर मेरे साथ ओम प्रकाश थे। शुक्रिया।